क्वेश्चन वायरल है, परीक्षार्थियों को क्वेश्चन आना नहीं है, तो क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? तो इसका मतलब पेपर लीक है, तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, तीनों शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर आज दिन भर ट्विटर पे महाआंदोलन चला है। बीएसएससी को चाहिए कि इस परीक्षा को रद्द कर दे और दोबारा परीक्षा आयोजित करे, जिसमें पूरी पारदर्शिता लाई जाए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे और आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स वाली बात हुई। छात्रों में फूट डालो, लिपापोती कर दो, इसलिए बीएसएससी ने ऐसा किया है कि एक शिफ्ट का कैंसिल करके हम लिपापोती कर दे मामले की, जबकि तीनों शिफ्ट का वायरल है उनका क्वेश्चन। आज ट्विटर पे अभियान चला, अगर इसके बाद भी अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग 4 तारीख को सड़क पे उतरेंगे। अपने राज्य में हो रहा है तो आप सुधार कीजिए, दूसरे से कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं कि वहाँ भी हो रहा है क्राइम इसलिए यहाँ हो रहा है? ये गलत तर्क हो गया, ये कुतर्क हो गया। तो छात्र बिल्कुल हमारे साथ आए हैं और आगे भी रहेंगे। आगे 4 तारीख को हम लोग सड़क पे 11 बजे पटना में उतरेंगे और आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। और समस्त अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप 4 तारीख को पटना आए। ये ऐसा नहीं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार ये मांग कर रहा है, नहीं, ये समस्त अभ्यर्थी 9 लाख अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो हम उनकी मांग में शामिल है। तो प्रमाण क्या हमारे ही पास होगा? बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था, क्या उसका प्रमाण हमारे पास था? उस समय तो हम कुछ शिक्षक अभी भी हैं जो महानुभाव बने हुए हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षक आज साथ दिए हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और जो नहीं दिए उनको सोचना चाहिए अपनी अंतरात्मा से कि क्या कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे बगल में खड़े हैं दिलीप जी हैं, बखूबी आप जानते होंगे, छात्र नेता जो लगातार छात्रों के हित में बात करते हैं और छात्रों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बार बार मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि हर बार आप देखते होंगे कितनी बार भी छात्रों के साथ जब भी गलत हुआ तो उनके साथ खड़े पाए गए। मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने देखा भी था, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। बीएसएससी का जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था उसको लेकर लगातार इनकी मांग थी और छात्रों की भी मांग थी कि जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ है तो उसका एग्जाम रद्द होना चाहिए। हालांकि एक शिफ्ट का एग्जाम रद्द भी हो गया है। अब जानना चाहेंगे कि आखिर दिलीप जी अब क्या कहते हैं जब एक शिफ्ट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, लेकिन बच्चों में अभी भी वही हलचल है, बच्चों में वही आक्रोश है, वही चीजें हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, निश्चित रूप से जब क्वेश्चन वायरल है, परीक्षार्थियों को क्वेश्चन आना नहीं है, तो क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? तो इसका मतलब पेपर लीक है, तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, तीनों शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर आज दिन भर ट्विटर पे महाआंदोलन चला है, जिसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। तो बीएसएससी को चाहिए कि इस परीक्षा को रद्द कर दे और दोबारा परीक्षा आयोजित करे, जिसमें पूरी पारदर्शिता लाई जाए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे और आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स दे। जब पहले आपकी बात हमारी बात आपसे हुई थी, उस समय 8:30 बजे पहले वाले शिफ्ट की बात ज्यादातर सामने आई है। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी और सेकंड जो शिफ्ट है उसमें नहीं हुआ, ऐसा जांच में नहीं पता। नहीं, तो वायरल हो रहा है ना, इसमें बात कहाँ रहा? न्यूज चैनल पे चल रहा है, टीवी चैनल पे 24 तारीख वाला की 9:10 पे। आखिर सरकार की क्या मंशा हो सकती है कि एक शिफ्ट का उन्होंने कैंसिल किया और बाकी 2 शिफ्ट फूट डालने वाली बात हुई। छात्रों में फूट डालो, लिपापोती कर दो, इसलिए बीएसएससी ने ऐसा किया है कि एक शिफ्ट का कैंसिल करके हम लिपापोती कर दे मामले की, जबकि तीनों शिफ्ट का वायरल है उनका क्वेश्चन। और एक चैनल टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है कि 9:10 पे 24 तारीख वाला क्वेश्चन बाहर आ गया। तो निश्चित रूप से इस एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं और आज ट्विटर पे अभियान चला, अगर इसके बाद भी अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग 4 तारीख को सड़क पे उतरेंगे। शिक्षा मंत्री जी से जब सवाल किया जाता है कि हमारे यहाँ बिहार में क्वेश्चन पेपर क्यों लीक होता है, तो वो कंपैरिजन करने के लिए एक लंबा लिस्ट लेकर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि फलाने यूपी में ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। तो सर इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ हो रहा है तो सवाल हम अपने यहाँ से करेंगे, दूसरे से कंपेयर करके हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, ये उनका तर्क क्या है वो हम नहीं कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ भी अपने राज्य में हो रहा है तो आप सुधार कीजिए, दूसरे से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि वहाँ भी हो रहा है क्राइम इसलिए यहाँ हो रहा है? ये गलत तर्क हो गया, ये कुतर्क हो गया। तो आप सुधार कीजिए और आप पेपर लीक पे रोक लगाइए, धांधली सेटिंग रोकिए और पारदर्शिता लाइए। आपने जैसा कि कहा था कि अगर छात्र हमारे साथ नहीं आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, पिछले इंटरव्यू में जब हमने आपसे बातचीत की थी, तो आज जब ट्विटर महाआंदोलन चला तो छात्र की कितना ज्यादा छात्र आपके साथ आए? और आप छात्र बिल्कुल हमारे साथ आए हैं
और आगे भी रहेंगे। आगे 4 तारीख को हम लोग सड़क पे 11 बजे पटना में उतरेंगे और आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से, और समस्त अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप 4 तारीख को पटना आइए। 4 तारीख को कहाँ पे की जाएगी आपकी ये प्रोटेस्ट? ये हम लोग बता देंगे, लेकिन पटना आना है। वो जगह कौन सा होगा ये बता देंगे। हम लोग उस पर डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके बाद अच्छा, बता एक देंगे। चीज और भी हमने देखा था कि आपको मिलने बुलाया गया था शायद कार्यालय में, तो क्या कुछ बातचीत हुई? क्या लगा उनके बातों से कि आगे शिफ्ट करने की बात हुई या नहीं हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, बीएसएससी को तो निश्चित रूप से परीक्षा को कैंसिल करना पड़ेगा, और हम लोग इसलिए लगातार ये मांग कर रहे हैं, सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार ये मांग कर रहा है, नहीं, ये समस्त अभ्यर्थी 9 लाख अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो हम उनकी मांग में शामिल है कि उनकी मांग जायज है, सही है, तो इसलिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बार और तीसरी बार की प्रूफ अभी तक वहां तक पहुंच पाया? 5-6 लोग गिरफ्तार, पहली बार के हिसाब से 5-6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, ऐसा बहुत सारे खबर में चल रहा है कि जो पहली बार का शिफ्ट किया था वो गिरफ्तार भी हुआ। दूसरी और तीसरी बार जो हुई थी, लीक हुआ था पेपर या जो क्वेश्चन आउट हुआ था, इसका प्रमाण, जैसा आप सब कुछ का प्रमाण हमेशा देते रहते, उसका कोई प्रमाण आपके पास हो? नहीं, हर चीज का प्रमाण हमारे ही पास हो ये तो जरूरी नहीं है ना। हर चीज का प्रमाण क्या हमारे ही पास होगा? बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था, क्या उसका प्रमाण हमारे पास था? उस समय तो हम एक्टिविस्ट का काम भी नहीं कर रहे थे, हम अपना एग्जाम दे रहे थे। इससे पहले भी दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ था, क्या उसका प्रूफ हमारे ही पास रहेगा? ये जरूरी तो नहीं है कि हर चीज का हमारे ही पास प्रूफ होगा, लेकिन सोशल साइट पे वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल साइट पे वायरल है। एक चैनल पे चल रहा है कि 9:10 पे क्वेश्चन बाहर आ गया, तो वो भी तो सबूत हुआ ना। तो सबूत तो हुआ ना, सबूत चाहिए। ये जरूरी थोड़ा कि दिलीप कुमार ही दे सबूत, ये तो जरूरी नहीं कि दिलीप कुमार सबूत देगा तभी होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का कितना साथ मिल रहा है? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे सर सवाल किया था कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं विद्यार्थी के जीवन में, तो शिक्षकों का कैसा समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को लेकर या फिर इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर? सीधी सी बात। देखिए, बहुत सा अधिकतर शिक्षक समर्थन कर रहे हैं, हम लोग का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक अभी भी हैं जो महानुभाव बने हुए हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षक आज साथ दिए हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और जो नहीं दिए उनको सोचना चाहिए अपनी अंतरात्मा से कि क्या कर रहे हैं। आखिर में विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे पोस्ट पाए जा रहे हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक शिफ्ट का कैंसिल हुआ, हम लोग तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए आज ट्विटर पर अभियान चला और 4 को सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे न्यूज में, खबर में, नॉर्मल यूट्यूब वगैरह पे देखने को ये मिल रहा है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द हो गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई है। आखिर में विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे? छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप अपनी एकजुटता बनाए रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए, और जहां भी गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद कीजिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़िए लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक, संवैधानिक अधिकारों के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने सुना, साफ तौर पे दिलीप कुमार जी का कहना है कि शिफ्ट रद्द कर दिया गया है, लेकिन दोनों शिफ्ट के परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार जारी है। आज 29 दिसंबर को ट्विटर पे महाआंदोलन किया गया था छात्रों के द्वारा और साथ ही छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा, जिसमें लगभग 5 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। जैसा कि उन्होंने बताया, 4 तारीख को महाआंदोलन फिर से होने वाला है। अगर दोनों शिफ्ट की बाकी बची दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती है तो, क्योंकि सारे लोगों का मानना है, और लगातार आप देख रहे होंगे छात्रों का जो कमेंट्स आ रहे हैं, सबका यही मांग है कि सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीकेज की जो बात है वो तीनों परीक्षाओं में पाई गई है और क्वेश्चन पेपर सरेआम सोशल मीडिया पे दौड़ रहा था। तो देखना ये है कि क्या कुछ होता है और आगे शिक्षा मंत्री का निर्णय क्या आता है, क्या तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द की जाती है या नहीं, या फिर छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत आती है। देखिए होता है, सारे अपडेट्स हम आपको देंगे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।